अच्छा, इसे यहीं पे जलाओगे क्या? सिर्फ चेहरा जलाएंगे, बाकी का काम कहीं और। तो मेरे फिल्मी फुकरो, आज की इस लिस्ट में हम एक दो नहीं बल्कि पूरी 10 ऐसी मलयालम मूवीज का पोस्टमार्टम करेंगे जिनमें सस्पेंस और थ्रिल कूट कूट कर भरा गया है और इन मूवीज ने IMDb और थिएटर दोनों की नींद उड़ा रखी थी। तो चलो सीधा डुबकी लगाते हैं इस मिस्ट्री के समुद्र में और शुरुआत करते हैं एक माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर से, जहां हर कैरेक्टर की मुस्कान के पीछे छुपा है एक गहरा राज। ये कहानी है ऐसे आदमी की जो ना तो अपनी पहचान बताता है और ना ही अपने इरादे। नाम है लूक एंथनी और कैरेक्टर ऐसा जैसे हर जवाब में एक नया सवाल छुपा हो। सब कुछ शुरू होता है जब लूक की पत्नी गायब हो जाती है। वो पुलिस में रिपोर्ट कराता है लेकिन केस उलझता ही जाता है। किसी को नहीं पता कि लूक सच बोल रहा है या कोई गेम खेल रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि लूक बेचारा विक्टिम है या पूरे मोहल्ले का पप्पू बना रहा है। उसकी हर हरकत इतनी अजीब है कि डर लगता है कि अगले सीन में वो क्या कर दे। धीरे धीरे पता चलता है कि भाई सिर्फ बीवी नहीं ढूंढ रहा बल्कि किसी की कैक कर लेने आया है, बदला बदला लेने आया है। भाई अब असली सवाल ये है कि क्या लूक वाकई अपने सच के लिए लड़ रहा है या फिर ये सब कुछ उसी का बनाया हुआ एक डार्क गेम है। रोशा, एक ऐसी फिल्म जो आपके दिमाग के साथ खेलती है और एट दी एंड जब आप आखिर तक पहुंचोगे तब तक आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि असली गुनहगार कौन था। ऐसी फिल्में बार बार नहीं बनती तो इसे मिस मत करना। एक लड़की इतने स्वैग के साथ पुलिस स्टेशन घुसती है जैसे अपने बाप की कचहरी हो और जाते ही बोलती है मैंने एक मर्डर किया है। अब बेचारी पुलिस का दिमाग घूम गया। उन्हें लगा था केस बड़ा सिंपल है लेकिन यहाँ तो सवाल पे सवाल निकल रहे हैं। किसने मारा, क्यों मारा और सबसे बड़ा सवाल कि कोई मरा भी है या ये लड़की बस सबका मजा लेने आई है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है पता चलता है कि ये कोई छोटा मोटा लफड़ा नहीं है। इसमें तो बड़े बड़े डॉक्टर, नेता और वो लोग शामिल हैं जो ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं तोड़ते। हर 10 मिनट में आपको लगेगा है ये क्या हो गया, लेकिन अगले ही सीन में डायरेक्टर आपको बोलेगा रुको जरा, सब्र करो और पूरी कहानी पलट जाएगी। फिल्म का नाम है इन्नी उत्तरम। फिल्म खत्म होते ही आपके मुंह से निकलेगा ओ भाई ये क्या देख लिया, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। एक शानदार फार्म हाउस, 11 दोस्त और एक पार्टी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, लेकिन वजह खुशी नहीं बल्कि एक मर्डर है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब अचानक एक ऐसा राज सामने आता है जो हर किसी के चेहरे से नकाब उतार देता है और फिर होती है एक की मौत, वो भी बिल्कुल मिस्टीरियस अंदाज में। एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की यानी कि एक ऐसा आदमी जो पार्टी का हिस्सा नहीं था लेकिन अब वो हर एक की जिंदगी में घुस चुका है। वो सवाल पूछता है, शक करता है और उस झूठ को उजागर करता है जो इन 11 दोस्तों ने छुपा रखा था। हर कोई शक के घेरे में है, हर चेहरा एक कहानी कहता है, लेकिन असली कातिल कौन है और क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या सफेद कपड़ों में छुपा हुआ कोई खूनी। मूवी का नाम है 12th मैन जो एक शानदार मर्डर मिस्ट्री है जिसका हर एक मिनट सस्पेंस और टेंशन से भरा हुआ है। एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर जिसको वापस बुला लिया जाता है जब एक स्कूल टीचर अचानक गायब हो जाती है। शुरुआत में सबको लगता है कि ये बस एक सिंपल मिसिंग केस है, लेकिन जैसे जैसे जॉन इन्वेस्टिगेशन करता है वैसे वैसे ऐसे सुराग सामने आते हैं जो एक के बाद एक झटके देते हैं। हर लीड उसे एक नई परेशानी की तरफ ले जाती है। कोई गवाह नहीं, कोई पक्का सबूत नहीं और सबसे बड़ी बात, हर नया केस पिछले से जुड़ा है। धीरे धीरे जॉन को समझ आता है कि ये सिर्फ लापता लोगों की कहानी नहीं है बल्कि इसके पीछे एक सीरियल किलर है जो हर कदम पर जॉन को चैलेंज कर रहा है। अब मामला सिर्फ ड्यूटी का नहीं बल्कि जॉन की अपनी जिंदगी और उसकी सोच का है। क्या जॉन इस अंधेरे ख्याल का सच जान पाएगा या खुद उसका अगला निशाना बन जाएगा। फिल्म का नाम है जॉन लूथर, एक इंटेंस मर्डर मिस्ट्री जिसमें थ्रिल और सस्पेंस एक पल के लिए भी खत्म नहीं होता। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर पुलिस की भी बढ़ जाती है। तुक मारकर, इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो आज तक पकड़ में नहीं आया। ये कहानी है 1980 के दशक की, जब एक आदमी ने अपनी मौत का ड्रामा रचाकर इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने एक बेगुनाह को मार डाला, उसकी बॉडी को जला दिया और खुद को मृत घोषित करवा दिया ताकि अपनी इंश्योरेंस की मोटी रकम ले सके। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है जब पुलिस को शक होता है कि कुरुक मरा नहीं बल्कि अब भी कहीं जिंदा है और फिर शुरू होता है एक चेज जो सालों तक चलता है। पर हर बार कुरक पुलिस से एक कदम आगे रहता है। ढोलकर सलमान की दमदार परफॉर्मेंस, थ्रिल से बड़ी कहानी और रियल इवेंट पर बेस इस मूवी को देखकर आप एक ही चीज सोचोगे, सच में कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है। फिल्म का नाम है कुरुक जो आपके लिए एक मस्ट वॉच है। हर मर्डर केस एक कहानी कहता है लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो पुलिस की नींद, चैन और इज्जत सब कुछ लूट और सॉरी छीन लेते हैं। सब इंस्पेक्टर आनंद नारायणा को ऐसे ही 2 केस मिलते हैं, 2 मासूम का खौफनाक मर्डर जिनके पीछे छुपा है एक ऐसा सीक्रेट जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आनंद को लगता है कि वो कातिल के करीब पहुंच गया है, लेकिन जब केस की सच्चाई सामने आती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। ऐसे ही 2 केस मिलते हैं, 2 मासूमों का खौफनाक मर्डर जिनके पीछे छुपा है एक ऐसा सीक्रेट जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। आनंद को लगता है कि वो कातिल के करीब पहुंच गया है, लेकिन जब केस की सच्चाई सामने आती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। गलती से उठाए गए एक कदम की कीमत क्या होती है ये आनंद को तब पता चलता है जब केस बंद हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा सवाल
पूछती रहती है और फिर शुरू होती है उसकी खुद की तलाश, सच्चाई की, इंसाफ की और ऐसे रिडेम्पशन की जो हर सच्चे पुलिस ऑफिसर के अंदर जिंदा रहती है। अन्वेषण कंधे तुम कोई टिपिकल पुलिस थ्रिलर नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है जहाँ सस्पेंस के साथ साथ गिल्ट, रिडेम्पशन और ह्यूमैनिटी की कहानी चलती है। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म है पार्किंग। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक न्यूली मैरिड कपल से जो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर एंट्री होती है पड़ोसी की और कहानी वहीं से एक नया मोड़ ले लेती है। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, बस एक सिंपल सी बहस कि गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, पर जैसे जैसे ईगो, फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी बढ़ती है, ये मामूली सी लड़ाई बन जाती है एक डेंजरस वार में जहाँ हर कैरेक्टर अपनी लिमिट पार कर रहा है। फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे सिर्फ एक पार्किंग स्पॉट इंसान को उस हद तक ले जा सकती है जहाँ वो खुद को भी भूल जाए। इस फिल्म में कोई विलन नहीं है, बस हालात हैं और वो इंसान को किस तरफ मोड़ देते हैं, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पार्किंग एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। मनादू की कहानी है अब्दुल खालिक की, जो एक ऐसे टाइम लूप में फंस जाता है जहाँ हर बारी के दिन दोहराया जाता है और उस दिन होता है एक बड़ा मर्डर। अब खालिक के पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस लूप को खत्म करो या हर बार एक जैसी मौत देखो। पर ट्विस्ट यहाँ आता है जब उसे पता चलता है कि उसे फंसाने वाला कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि सिस्टम का ही एक बड़ा चेहरा है और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। हर बार लूप में फंसकर खालिक हर एक मूव सीखता है और बनाता है एक ऐसा प्लान जो वक्त को भी मात दे दे। तो क्या वो इस टाइम लूप से बाहर निकल पाएगा या हर बार एक ही दिन में उलझ कर रह जाएगा? ऊंचे पहाड़, चारों तरफ घना जंगल और उस अकेली पोस्ट में तैनात है पुलिस वाला माधवन। न इंटरनेट न मोबाइल सिग्नल, बस अकेलापन और एक मिस्टीरियस खामोशी। एक दिन अचानक बिजली कड़कती है, बारिश टूट कर गिरती है और तब शुरू होता है डर का खेल जब उसे एक बॉडी के टुकड़े मिलते हैं लेकिन कातिल नहीं। अब माधवन उस पहेली को सुलझाने में उतर जाता है जहाँ हर सुराग उसे खुद की सच्चाई से टकराने पर मजबूर कर देता है। इस फिल्म में ना कोई घोस्ट है ना कोई सुपर पावर, फिर भी हर सीन में सांस रुकती है। हर डायलॉग के पीछे कुछ छुपा होता है। कहानी धीरे धीरे ऐसे खुलती है जैसे कोई पुराना जख्म और जब एंड आता है समझ जाता है कि सबसे बड़ा राज तो आंखों के सामने ही था। एला वेजा पुंचरिया एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो धीमी रफ्तार से चलती है। मुकुंदन एक ऐसा बंदा है जो लायर तो है लेकिन उसका असली टैलेंट है हरामीपन। उसके लिए एथिक, मोरल, इंसानियत सब कुछ बेकार कॉन्सेप्ट है। बस एक ही मकसद है, पैसा कमाना और नाम बनाना, चाहे जैसे भी हो। वो अपने आसपास के लोगों को इस तरह मैनिपुलेट करता है जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपने प्यादों को घुमा रहा हो। कभी किसी की मजबूरी का फायदा उठाता है तो कभी एक्सीडेंट को भी मौके में बदल देता है। पर वो ऐसा कर क्यों रहा है और क्या मजबूरी रही होगी उसके साथ और आगे क्या क्या कांड करने वाला है, ये देखने में आपको काफी ज्यादा मजेदार लगेगा। और आप सोच रहे होगे कि ये बंदा पकड़ा क्यों नहीं जाता, तो आप भूल रहे हैं कि वो एक लायर है और एक इंसान जो स्मार्ट, सेल्फिश और थोड़ा पागल है। इस फिल्म में ना कोई टिपिकल हीरो है ना विलन, बस एक बंदा है जो पूरे टाइम एंटरटेन करने वाला है। मूवी का नाम है मुकुंदन उनी एसोसिएट्स, जिसे ना देखकर आप गलती कर रहे हो। फर्स्ट क्लास।